कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की हमारी हिंदी की वीडियो में आपका बच्चे लेसन नंबर 5 मिठाई वाला जो पाठ्य पुस्तिका आपकी रीडर पुस्तिका का है, सिलेबस को आगे बढ़ाती है हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और लिखित कार्य में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। प्लस आपके नेक्स्ट चैप्टर वाक्यांश के लिए एक शब्द जो व्याकरण पुस्तिका है तो उसमें से आपको नेक्स्ट चैप्टर वो समझाया जाएगा और साथ में जो आपकी प्रीवियस वीक में असाइनमेंट दी गई थी आपको कक्षा पुस्तिका में करने के लिए उसके सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो पहले आप सभी अपनी बसंत भाग 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो आप खोलेंगे लेसन नंबर 5 पर, पेज नंबर 22 है। चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर स्वर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उन्हें घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। खिलौने वाला जब भी आता था गली में तो उसको देखकर बच्चों का जो हाल होता था, जैसे खिलौने देखकर बच्चे उमड़ पड़ते हैं उसके पास, वैसे ही बच्चे अपने सब कार्य छोड़कर उसके पास भाग आते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है और इसका बच्चे अपनी भाषा में जैसे वो बोल सकते हैं वैसे वो बोलते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौना दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर में मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। ये बच्चे की भाषा में बताया गया, छोटा बच्चा कैसा बोलता है। और मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों ने अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाती और पूछती, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, यही तो बात वह कैसे जानती, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने वाला एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, 100 भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही बस 33-32, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरा पूछता है, अरे हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का था वह भी, वो वही होगा। अरे पर भाई, वह एक उस्ताद, प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो गया। जो खिलौने वाला पहले खिलौने देने आता था उसको उस मुरली वाले से उसकी याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, ये भी जान पड़ता, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर बोले, मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की पाजामा ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाफते बच्चों का झुंड एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, जरा रुको, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ा ना जाएंगे। बेचने तो आए हैं और हम इनको बेचकर ही जाएंगे। आप कितनों में दोगे? दी तो वैसे हमने 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में देंगे, उन्होंने कहा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, देता तो सबको इसी भाव में होगा, पर यहाँ पर एहसान कर रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, देते होगे सभी 2-2 पैसों में।
पर हमारे ऊपर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि उन्हें लगता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ही मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तभी मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी दो निकाल कर दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड की मुरलियाँ बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चों को जो रंग पसंद आते मुरली वाला उन्हें वही निकाल कर देता। अब यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया तुमको भी देंगे, यह लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिलेंगे। द्वन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसा वापस लाओ। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को भी नहीं लेना, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ता। ये बच्चों के साथ उसका बात करने का तरीका बताया है कि अगर पैसे मिल जाते तो भी ठीक है, नहीं होते तो वह मुरली दे जाता। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतना प्यार करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहरने वाला मुरलिया वाला। रोनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसके प्रति स्नेह सत्ती बातें याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। पहले खिलौने वाला आता था, वो नहीं आया, फिर अब मुरली वाला भी आना बंद हो गया। 8 महीने बाद अब सर्दी के दिन थे। रोनी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अनजानो लंबित केश सुखा रही थी। इस समय नीचे से गली में सुनाई दी बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई का स्वर सुनते ही उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक्की ओट से बैठ रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े भाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बहुत बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने कह दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आया हूँ। रोहिणी चिक्की आट से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए हो या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरलियाँ लेकर आया था और उससे पहले खिलौने। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उसे पता चल गया कि पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोल उठी, इन व्यवसायों में तुम्हें भला क्या बचता है? क्योंकि तुमने पहले क्या बेचा? खिलौने, फिर मुरलियाँ, अब मिठाइयाँ। वह बोला, मिलता भला क्या है? वही, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष ज़रूर मिलता है, धीरज मिलता है, असीम सुख मिलता है। सो कैसे, वह बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें जाने दो। आप उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो। वो जो रोहिणी थी वो जानने के लिए उत्सुक हो गई। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता,
इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल कर खेल रहे हैं, पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और आंखें आंसुओं से तर गई। इस तरह चुन्नू मुन्नू आगे रोहिणी ने लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, पैसे लेकर जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार जो मिठाई वाला था वो बच्चों में उसने जब रोहिणी को बताया कि मेरा भी ऐसा संसार था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, कुछ उनके साथ अनहोनी हुई होगी, तो वो कहता कि मैं इन्हीं में अपने बच्चे ढूंढ रहा हूँ, कि मरने के बाद उन्होंने इन्हीं में ही जन्म लिया होगा। मुझे अपने बच्चों का सुख, अपनी खुशी अपने बच्चों की इन्हीं बच्चों में नज़र आती है, तो मैं इसीलिए ये सब बेचता हूँ। मेरे पास कोई कमी नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है बच्चों के पास जाकर उनके लिए सब करना। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये चैप्टर लेसन नंबर 10 है आपकी व्याकरण पुस्तिका का। आपने अपनी बुक ओपन करनी है पेज नंबर 60 पर। यहाँ पर दिया हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्तता और सौंदर्य का संक्षेप हो जाता है। अगर इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। अगर हम एक पूरा वाक्य ना बोलकर उसकी जगह पर एक शब्द बोलें तो उससे क्या होगा, संक्षिप्तता हो जाएगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण सबके मन को हर लेने वाले हैं, इसके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण मनोहर हैं। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला, उसे बोलते हैं मनोहर। तो वाक्य को लंबा नहीं किया और बोल दिया भगवान श्री कृष्ण मनोहर हैं, तो मनोहर से हमें पता चल गया कि वो दूसरों के मनों को हरते हैं। लिखें तो अधिक प्रभावशाली होगा। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, पंख में पैदा होने वाला पंकज। ऐसे ही आगे उदाहरण दिए हैं, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका आरंभ ना हो अनादि, जो कभी ना मरे अमर, जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका कोई कारण ना हो अकारण, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जो जीता ना जा सके अजय, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। ये ऐसे बच्चे आपने ये पूरे लर्न करने हैं। ये आपकी व्याकरण पुस्तिका का नेक्स्ट चैप्टर जो लेसन नंबर 10 है, ये आपने लर्न करना है। और उसके बाद जो इसकी बैक एक्सरसाइज है, यहाँ तक है ये, और इसकी बैक एक्सरसाइज आपने यहाँ पर पीछे सॉल्व करनी है। और साथ में ही आपको ये आपकी व्याकरण जो की पुस्तिका है उसका लेसन नंबर 10 है, और बसंत जो आपका भाग है उसका नेक्स्ट चैप्टर करवाया गया है मिठाई वाला। तो आपने ये दोनों कार्य, मिठाई वाले का जो लिखित कार्य दिया जाएगा वो आपने अपनी कक्षा पुस्तिका में करना है, और जो इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाए हैं वो आपने सारे लर्न करने हैं, प्लस आपकी असाइनमेंट के सोल्यूशन आपने क्रॉस टैली करके चेक करने हैं। धन्यवाद।